आज 8 दिसंबर है और पूरे देश के साथ साथ पूरे विश्व की निगाहें गुजरात और हिमाचल के चुनाव के नतीजों पर लगी हुई हैं। क्या इस बार राज बदलेगा या रिवाज बदलेगा? राज इसलिए कि गुजरात में 27 साल से बीजेपी का शासन है। क्या इस बार वो टूटेगा? और हिमाचल में सत्ता हर बार एक बार भाजपा और एक बार कांग्रेस का रिवाज रहा है, तो क्या इस बार भाजपा की सरकार रहेगी या रिवाज बदल जाएगा? आपको ये बता दूं, सुबह का सूरज निकल चुका है और जो नेताओं ने चुनाव लड़े उनकी धड़कनें अब बढ़ चुकी हैं। सभी नेता अब काउंटिंग सेंटर्स में पहुंचने लगे हैं, चाहे वो गुजरात हो या हिमाचल। काउंटिंग सेंटर्स में भीड़ लगनी शुरू हो चुकी है। दोपहर में लगभग 12 बजे तक के आसपास तस्वीर साफ हो जाएगी कि गुजरात में बीजेपी सत्ता में वापसी कर रही है या नहीं। हिमाचल में भी कमोबेश यही स्थिति है। तस्वीर लगभग 12 बजे के आसपास साफ हो जाएगी कि वापस बीजेपी की जयराम ठाकुर की सरकार वापस आ रही है या कांग्रेस अपना दावा पेश करती नजर आएगी। हालांकि कल कांग्रेस के नेताओं की तरफ से हिमाचल में सीएम पद का दावा पेश पहले ही कर देगा, जबकि नतीजे अभी तक आए नहीं हैं, मगर सीएम पद के लिए लड़ाई अभी से जारी हो चुकी है। बात गुजरात की करते हैं। गुजरात पर सभी की निगाहें लगी हुई, क्योंकि गुजरात में मोदी का गृह राज्य है, अमित शाह का गृह राज्य है, वहीं अंबानी और अडानी की भी साख दांव पर लगी हुई है। तो सबकी निगाहें हिमाचल से ज़्यादा गुजरात पर लगी हुई हैं, क्योंकि गुजरात चुनाव से बीजेपी का 2024 का भविष्य तय होना है। अगर गुजरात चुनाव में बीजेपी की सत्ता वापस कायम रहती है तो मोदी युग का अंत नहीं होगा। ये माना यह जाएगा कि मोदी की साख अभी बरकरार है। जैसा कि कल हमने देखा था, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का 15 साल का एमसीडी का शासन खत्म हुआ है, उसका भी असर कहीं ना कहीं मोदी की साख पर पड़ेगा जरूर। हालांकि भाजपा यह कहती हुई कल बसती हुई नजर आई कि मोदी और अमित शाह तो इस चुनाव में उतरे ही नहीं थे, मगर बीजेपी नेताओं का देर रात तक दावा था कि मेयर दिल्ली नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी का ही बनेगा। अब वो किस तरीके से बनेगा? क्या जिस तरीके से चंडीगढ़ नगर निगम में खेला हुआ था, आम आदमी पार्टी के 14 पार्षद जीतने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी अपना मेयर बनाने में कामयाब हो गई थी, क्या उस तरीके का खेला दिल्ली नगर निगम में भी होगा? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। मगर आज पूरे देश के साथ साथ पूरे विश्व की निगाहें सिर्फ और सिर्फ गुजरात चुनाव पर लगी हुई हैं, जहां से भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ मोदी का भविष्य तय होना है। अब देखना इस बात का होगा कि कितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी लेकर के जाती है। क्या 100 से ज़्यादा, जिस तरीके से एग्जिट पोल में दिखाया गया है कि जिस तरीके से एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं कि 120-130 सीटें भारतीय जनता पार्टी को जाती हुई नज़र आ रही है, क्या उस तरीके से सीटें आएंगी या 100 के अंदर, यानी कि 99 का आंकड़ा पिछली बार का भारतीय जनता पार्टी का था, क्या भारतीय जनता पार्टी उसको पार करेगी? या जिस तरीके से वोटिंग इस बार 5% के आसपास वोटिंग कम हुई है, उस वोटिंग का असर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर पड़ेगा? ये देखने वाली बात होगी कि सीटें कितनी आती है, क्योंकि जिस तरीके से सीटें आएंगी, बीजेपी का वो कुनबा जो मोदी के विरोध में है उसका कहीं ना कहीं मुंह खुल जाएगा अगर भारतीय जनता पार्टी की गुजरात में सीटें कम आती हैं। तो इंतजार कीजिए 12 बजे तक सारी तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो जाएगी कि गुजरात का ऊंट किस करोड़ बैठेगा और हिमाचल का ऊंट किस करोड़ बैठेगा, यानी राज बदलेगा या रिवाज बदलेगा।